नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स और बजट की केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि बजट के दिन कैसे सेंसेक्स रिएक्ट करती है बजट से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स को लेके जो बजट के दिन की जाती हैं फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले 10 साल में कैसे रिएक्ट किया है सेंसेक्स ने बजट के दिन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2011 में जब बजट हमारा प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किया गया था, हमारा बजट का टोटल एक्सपेंडिचर था वो था लगभग 12.5 लाख करोड़ का, और उस दिन हमारा सेंसेक्स पॉजिटिवली क्लोज हुआ था बजट के दिन लगभग 0.7% के पॉजिटिव मूवमेंट के बाद। उस दिन बजट काफी वॉलेटाइल था एंड थ्रू आउट द डे सेंसेक्स में 560 पॉइंट की मूवमेंट हुई थी। वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव अनाउंसमेंट ऑफ 2011 वाज कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो लिमिट था 24 से 49% हो गया था इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में। सो ये काफी बोल्ड मूव था। इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल स्टेट रिलेटेड कंपनीज में काफी पॉजिटिव मूवमेंट देखी गई थी। ऊपर से एक और शेयर था जो कि था यूपीएल, जिसमें काफी पॉजिटिव मूवमेंट देखी गई थी 2011 के बजट में। उसके बाद 2012 में फिर से बजट प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किया गया था और हमारा बजट एक्सपेंडिचर था लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास का। ये 18% का इंक्रीज था बजट एक्सपेंडिचर में 2011 के मुताबिक, और सेंसेक्स में उस साल -1.2% का मूव आया था बजट के दिन, और थ्रू आउट द डे सेंसेक्स में 550 पॉइंट की मूवमेंट रही थी। जो एक नेगेटिव न्यूज थी इस बजट की, जिसकी वजह से ये -1.2 का नेगेटिव मूवमेंट आया था सेंसेक्स में, उसके पीछे एक बड़ा रीजन था सर्विस टैक्स और एक्सरसाइज ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी थी 10% से 12% की। सो ये एक नेगेटिव मूव था जिसकी वजह से मार्केट में -1.2 का शार्प डाउनफॉल आया था। उसके बाद 2013 में जब बजट पी चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया था, ये यूपीए का लास्ट बजट भी था, एंड इसमें जो पूरा बजट एक्सपेंडिचर था वो लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए का था, और इस साल सेंसेक्स -1.5 के साथ क्लोज हुआ था। ये 4 साल का 2009 के बाद 2013 में ये 4 साल का सबसे नेगेटिव फॉल था सेंसेक्स के अंदर, और इस साल सेंसेक्स में 550 पॉइंट का ओवरऑल मूवमेंट आया था। इस नेगेटिव फॉल के पीछे एक ये रीजन था कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस थे कंपनीज और रिच पीपल के ऊपर इंक्रीज कर दिए थे। ये एक पॉइंट था जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स काफी नेगेटिवली फॉल हुए थे, और ये 4 साल का वर्स्ट फॉल था। उसके बाद 2014 जो एनडीए गवर्नमेंट का पहला बजट था, अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया था, ये बजट टोटल 17,90,000 के आसपास का बजट था, और 2014 में सेंसेक्स -0.28 के साथ क्लोज हुई थी, और काफी वॉलेटाइल मार्केट थी उस दिन, और एक न्यूट्रल मार्केट रही थी, यानी कि मार्केट के अंदर एक डॉजी फॉर्म हुआ था, जो कि सिग्निफाई करता है कि ओवरऑल मार्केट में मूवमेंट न्यूट्रल थी। ना ही बायर्स डोमिनेट कर रहे थे ना ही सेलर्स। जो एक अच्छी बात थी 2014 के बजट के बारे में वो ये थी कि डिफेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में जो अपर लिमिट थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, वो 24% से लेके 49% हो गई थी, और इस न्यूज के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयर में काफी पॉजिटिव मूवमेंट आई थी। अभी भी मुझे याद है डीएलएफ का शेयर उस दिन लगभग 11% के पॉजिटिव मूव के साथ क्लोज हुआ था, और आईआरएफ इंफ्रा वो भी 8% के पॉजिटिव मूव के साथ क्लोज हुआ था। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर -5% के साथ क्लोज हुआ था 2014 में। उसके बाद 2015 में फिर से बजट एनडीए गवर्नमेंट का पेश हुआ था, अरुण जेटली द्वारा ये पेश किया गया था, और इस साल का बजट लगभग 17,80,000 करोड़ के आसपास का था, और 2015 में मार्केट ने काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया था, और हमारा सेंसेक्स 140 पॉइंट पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ था। इस पॉजिटिव मूवमेंट के पीछे एक मेजर रीजन ये था कि एनडीए गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि वो कॉर्पोरेट टैक्स को, जो उस समय 30% का था, उसको रिड्यूस करके 25% के आसपास लेके आएगी, बिकॉज 30% का कॉर्पोरेट टैक्स काफी अनकंपिटिटिव है इंडियन मार्केट के लिए। उसके बाद 2015 की जो दूसरे हाईलाइट्स थी कि डिफेंस का बजट भी 11% बढ़ा दिया गया था इस बजट में, और लगभग 2.46 लाख का हो गया था। सो ये थे हाईलाइट्स 2015 के। 2016 में अरुण जेटली द्वारा फिर से बजट पेश किया गया था, और इस साल का बजट हमारा था लगभग 19,80,000 करोड़ का, और ये लगभग 10.8% का इंक्रीज था हमारे टोटल बजट में, अगर हम कंपेयर करें इसको 2015 से। मार्केट काफी वॉलेटाइल थी, 600 पॉइंट का हाई से लो तक का पूरा मूवमेंट आया था सेंसेक्स के अंदर, और मार्केट 2016 में -0.66% के साथ क्लोज हुई थी।
वहीं अगर हम 2017 के बारे में बात करें, ओवरऑल जो टोटल बजट था 2017 में वो 21,50,000 करोड़ के आसपास का था और ये लगभग 6.5 का इंक्रीज था बजट एक्सपेंडिचर में अगर हम इसको कंपेयर करें 2016 के साथ। मार्केट ने काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया था 2017 के बजट के टाइम पे और सेंसेक्स 2017 में 1.76 पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ था और ये काफी बड़ा पॉजिटिव मूव था 2017 में। अगर मैं बात करूं कुछ शेयर्स की जिसने बेहतरीन परफॉर्म किया था 2017 में, वो थे मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये सारे ऑटो सेक्टर्स के शेयर्स हैं। वहीं बैंकिंग सेक्टर्स के शेयर्स ने भी काफी पॉजिटिवली मूव किया था, जैसे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी, ये कुछ बैंकिंग सेक्टर के शेयर थे और आईटीसी ने भी एक पॉजिटिव मूव दिया था 2017 के बजट के दिन पे। उसके बाद अगर हम 2018 के बारे में बात करें, ये अरुण जेटली द्वारा पेश हुआ लास्ट बजट था। इसमें जो हमारा टोटल बजट एस्टीमेट था वो लगभग 24,40,000 करोड़ के आसपास का था और ये 15% का इंक्रीज था टोटल बजट अमाउंट में अगर हम इसको कंपेयर करें 2017 के साथ। मार्केट ने इस बजट को इतना अप्रिशिएट नहीं किया और मार्केट -0.16% के मूवमेंट के साथ क्लोज हुई। मार्केट काफी वॉलेटाइल थी 2018 में और टोटल 750 पॉइंट की मूव आई थी सेंसेक्स के अंदर थ्रू आउट द डे। 2018 का जो बजट था वो जीएसटी रिफॉर्म के बाद फर्स्ट बजट था और बैंकिंग सेक्टर्स के शेयर्स ने काफी नेगेटिवली परफॉर्म किया था 2018 के बजट के दिन। बट वहीं अगर हम देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल&टी, बजाज ऑटोज, एशियन पेंट, आईटीसी, यस बैंक और टीसीएस जैसे शेयर्स ने पॉजिटिव मूव दिया था 2018 के बजट के टाइम पे। वहीं अगर हम 2019 के बारे में बात करें, जो निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश हुआ पहला बजट था, उस टाइम पे हमारा टोटल बजट एस्टीमेट था 27,90,000 करोड़ के आसपास का और ये 14% का इंक्रीज था टोटल बजट एस्टीमेट में 2018 के हिसाब से। सेंसेक्स ने 2019 में बजट के दिन पॉजिटिव मूव दिया था और सेंसेक्स 0.56% के साथ पॉजिटिव में क्लोज हुई थी। इस बजट की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मार्केट को पसंद आई वो ये थी कि जो टैक्स एग्जेम्पशन लेवल थी जो पहले 3.5 लाख के आसपास थी वो इंक्रीज होकर 5 लाख की हो गई थी। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख या उससे कम है तो उसको टैक्स पे करने से राहत दी गई थी इस बजट में। इस अनाउंसमेंट के बाद बैंकिंग सेक्टर्स के शेयर ने स्लाइटली नेगेटिव परफॉर्म किया, वहीं एफएमसीजी कंज्यूमर रिलेटेड शेयर्स ने पॉजिटिव मूव दिया था। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफी पॉजिटिव रहा था 2019 के बजट के दिन। उसके बाद आता है 2020 का बजट जो काफी नेगेटिव था इंडियन मार्केट के लिए। सेंसेक्स ने उस साल -2.5 के साथ क्लोजिंग दी थी और हमारे सेंसेक्स में लगभग 1000 पॉइंट का ओवरऑल मूवमेंट आया था थ्रू आउट द डे। आईटीसी वर्स्ट परफॉर्मर में से था, -7% के साथ वो क्लोज हुआ था। वहीं फाइनेंस सेक्टर के शेयर्स ने भी काफी नेगेटिव मूवमेंट दिखाई थी। इसमें बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े शेयर्स थे। वहीं इंश्योरेंस सेक्टर्स के शेयर्स में भी काफी नेगेटिव मूवमेंट थी। अभी भी मुझे याद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का शेयर लगभग -11 के साथ क्लोज हुआ था। वहीं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का शेयर 10% के साथ क्लोज हुआ था और वहीं पे एचडीएफसी लाइफ का शेयर -6% के साथ क्लोज हुआ था। एक जो अच्छी बात थी 2020 के बजट की वो थी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो अबॉलिश किया गया था गवर्नमेंट में। पहले कंपनीज को डिविडेंड के ऊपर 20% का टैक्स पे करना पड़ता था उनके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले। बट इस समय जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे किया जाता है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जाता है, ना कि कंपनी के द्वारा, जिसपे 10% का टैक्स एक शेयर होल्डर को पे करना पड़ता है उसकी डिविडेंड इनकम के ऊपर, अगर उसकी डिविडेंड इनकम 5,000 से ज्यादा है। ये थी टोटल कहानी 2011 से लेके 2020 के बजट डे की और सेंसेक्स ने कैसे परफॉर्म किया था। यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप देखें पिछले 10 साल में ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयर्स ने काफी वॉलेटाइल वे में परफॉर्म किया है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो इन सेक्टर्स के शेयर्स ने पॉजिटिव मूवमेंट दी है लगभग 5 या 10% तक की। वहीं अगर मार्केट नेगेटिव है तो इन्हीं 4 सेक्टर्स के शेयर्स ने नेगेटिवली परफॉर्म किया है। सो अगर आप 2021 के बजट दिन के लिए किसी सेक्टर को टारगेट करना चाहते हैं तो वो होंगे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर। इन 4 सेक्टर पे आप अपनी निगाहें जमाए रख सकते हैं। एक और शेयर है जो मुझे लगता है काफी पॉजिटिवली परफॉर्म कर सकता है, वो है यूपीएल का। बिकॉज कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये न्यूज है गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी ला सकती है फर्टिलाइजर
सेक्टर को लेके। सो वहां पे यूपीएल का शेयर है जो एक आउट परफॉर्म कर सकता है, जिसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एक और पॉइंट है, काफी न्यूज चैनल इसके बारे में बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एक कोरोना टैक्स लेके आ सकता है 2021 के बजट में। अगर ऐसा होता है, गवर्नमेंट एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करती है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट इस न्यूज को लेके नेगेटिवली परफॉर्म कर सकती है। सो ये भी एक देखने वाली बात होगी। वहीं एक ऑब्वियस सा फैक्ट है कि गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को लेके जो उसका बजट एक्सपेंडिचर है उसको थोड़ा इंप्रूव कर सकती है। तो हम देख सकते हैं फार्मा रिलेटेड कंपनीज थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं बजट दे के दिन। सो ये थी कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हमारी हैं बजट को लेके 2021 के, जो कि 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या बजट को लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन ओवर दैट पॉइंट। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक के ऊपर भी कोई वीडियो बनाऊं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम टाइमली काफी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you are looking to invest in different sectors, you can do that easily by opening a Demat account in Angel Broking. To make your work easy, we have added the link in the description which you can use to open your Demat account and start your investing journey from today.